ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 8/7/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, वाहियात अर्थात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बाबा की याद से आबाद करना है। हमारा समय कैसा हो? बाबा की याद में आबाद हो। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? दोनों ही निरहंकारी हैं और हमें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमें? शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए यह दादा निरहंकारी बन कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला है ही एक शिव बाबा, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजित बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी याद से आपके विकर्म विनाश नहीं होने वाले हैं, शिव बाबा को याद करो। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी कहाँ? अपने परम धाम में या शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको राजयोग सिखाने के लिए। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यही होगा ना, हमको कौन पढ़ाते? टीचर तो सब याद रहते हैं, कितने 4-5 सब्जेक्ट के जितने भी टीचर है याद रहते हैं, और हमारा तो सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते हैं, तो याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आँखों से देखते भी है, सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वहाँ कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाता है। अच्छा, भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते हैं, जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हैं, है ना। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को, तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वो शिव है, वही आकर के हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकता? वो भी पढ़ा सकते हैं। ही इज ऑल्सो नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ा सकते हैं हम। फिर भी तुम ऐसे समझो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। इसको ही निरअहंकारीपना कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी है ना। हमें तो अनुभव ही है सभी को। ये खुद कहते हैं, भल मैं भी पढ़ाता हूँ, परंतु समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही विकर्माजित बनते जाएंगे। हमेशा समझो शिव बाबा पतित पावन, खाली शिव बाबा नहीं, लेकिन शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं चाहिए। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञानी होंगे, अज्ञानी होंगे तो उनकी निशानी भी क्या होगी? झरमुई झगमुई करते रहेंगे आपस में, इधर उधर का समाचार, इसका उसका समाचार सुनाते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुननी है। जब ऐसे देखो कोई वाहियात बातें सुनाता है तो यह समझो यह हमारा दुश्मन है।
फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे फालतू बातें नहीं सुनो। कोई भी ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, वैसे तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। क्यों हम किसी के पार्ट को देख करके अपना टाइम बर्बाद करते रहे? हमें खुद का देखना है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना न सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें सुनाकर फिर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है, मीठे बच्चे सर्विस पर तत्पर रहो। सेवा करते रहेंगे तो इन बातों को टाइम भी नहीं मिलेगा। जो सेवा नहीं करते ना, वो देखो ऐसे 3-4 लोग बैठेंगे और आपस में इधर उधर की बातें करते रहेंगे। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा होगी। यहाँ बैठ चित्र देखो, यह ख्याल करो, यह शिव बाबा है, यह दादा है। इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। फिर इस पति दुनिया का विनाश भी हो जाएगा। ऐसे ज्ञान सुनाना है, बाबा समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे बातें करते अपने को बहला सकते हो। जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते तो हमारा भी मनोरंजन हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, दुआएं मिलती हैं, वो अच्छा होगा। बाकी झरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना है। दुनिया का समाचार फलानी ऐसी है, उसने ये किया, ऐसी बातें जो सुनते सुनाते हैं वह मुफ्त अपना समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहे हो। बाप और सृष्टि चक्रों को याद करना ये तो बड़ी सहज बात है। बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन सृष्टि चक्र को भी याद करना है, अपने वर्षे को भी याद करना है। ये संगम युग का कोई को पता नहीं है। कलयुग में सब पतित है, सतयुग में सब पावन है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। आजामिल जैसे पापी है, यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई भी चैन नहीं है। वो पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। यह बातें और कोई समझा न सके, किसी की बुद्धि में नहीं है। चैन कहाँ मिलता है? चैन माना अमन, सुख, शांति। यह तुम समझाते हो सुखधाम में सुख मिलता है, यह है ही दुख धाम। भल बड़े बड़े महल बना करके बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती? चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। टीचर कहते हैं तुमको बीए पढ़ाते हैं, तो झूठ थोड़ी हो सकता है। उस कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर डिग्री लेकर के हम बाहर निकलेंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि अरे मैं तो मेडिकल पढ़ने के लिए आया था, ये बीए कहा, बीए मुझे क्यों पढ़ाया? ऐसे थोड़ी। बीए के कॉलेज में जाएंगे तो बीए बन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो झूठ थोड़ी है, अंधश्रद्धा तो है नहीं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ, नर्क का नहीं। बाबा स्वर्ग का राजा बनाते, तो दोनों में फर्क है ना, नर्क राजा और स्वर्ग का राजा। नर्क में तो राजा रानी बनते हैं, वह दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। ये भी तुम जानते हो बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुखधाम, शांति धाम बनाना ही है। जानते हो भारत सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, अभी है दुख धाम। फिर शांति धाम सुख धाम में जाना है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकतू कर कहाँ जाएंगे? शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम क्या है ये दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ये बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते थे, जो खुद मालिक था वो भूल गया, तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे? ब्रह्मा बाबा भी भूल गए तो हम भी भूल गए। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है, अब फिर चढ़ने का समय है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको
सुखधाम शांतिधाम में ले चलने। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए बहन जी, शांति दो। सुखधाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है नहीं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है इन्हों को सुखधाम शांतिधाम में ले जाऊं, बच्चों को भी आना चाहिए, बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। हम नर्क में क्यों है? हम ही स्वर्ग में थे, अब नर्क में हैं, परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी बात सहज समझ में नहीं आती। भारत जब स्वर्ग था, रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है, भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वह हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाबा ने हमको मालिक बनाया था, क्योंकि वो किसके मालिक रचयिता है? स्वर्ग के रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब नहीं है, क्यों? रावण राज्य है, इस रावण राज्य का विनाश होना ही है। इनके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, बुद्धि में न बैठने के कारण आपस में क्या करते हैं फिर? जरमोई कुछ ना कुछ करना तो है, वह बैठे बैठे फिर पापात्मा बन जाते, इधर उधर की बातें सुनते सुनाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। हाँ, एक दूसरे को बाबा के अनुभव सुनाओ, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे योग के, वो बातें सुनाओ ना। हाँ, लेकिन इधर उधर की बातें, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा करती है, कोई बात नहीं है। बाबा कहते टाइम बर्बाद है, ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तभी पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो किसी भी बात में ध्यान नहीं देते। घर में भी शादी हो, कुछ हो, अरे रहने दो, कर रहे ना करने दो, मुझे स्टडी करनी है, मेरे एग्ज़ाम है, ध्यान नहीं देते बच्चे लोग। इम्तहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं, कहाँ नापास न हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई है, बस छाप लगी। अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पति बनाने वाले हैं। बाबा कहते मैं तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प भी बहुत तूफान लाएंगे, जो अज्ञान काल में भी नहीं आए थे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इसमें डरना नहीं, आपने ये जो मेडिसिन खाई है, दवा खाई है ना, इससे बीमारी और आगे आएगी, बढ़ेगी, वो फिर शांत हो जाएगी। ऐसे बाबा कहते हैं अभी विकार क्या कर रहे हैं? तूफान मचा रहे हैं। अभी जाना है ना उनको आधा कल्प के लिए। 2500 साल हमें कोई क्रोध नहीं आएगा, ना लोभ, ना कोई विकार हमें नहीं सताएगा। देखो, शांत हो जाएंगे सब। तो विदाई ले रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं हमको अभी। वो तो जाते जाते वो ऐसे नहीं जाएंगे, हाँ, नुकसान करके ही जाएंगे वो। तो बाबा कहते हैं कि बहादुर रहना है। ऐसे नहीं डर कर चाहे दूसरी दवाई करो, नहीं। बाबा भी कहते हैं डरना नहीं। मनसा के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। मन में पाप के विचार आएंगे, चोरी करे, डकैती करे, ये वो बातें करते रहे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करना है, जिसकी सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। जो भी पाप है ना, करते समय अच्छा लगता है, लेकिन भुगतते समय बहुत बुरा लगता है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। बाबा बहुत समझाते हैं, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से ही शुरुआत करो। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ।
बिठाओ आधा घंटा पौना घंटा या शाम के समय, भोजन करते समय। भोजन तो 10-15 मिनट में हो ही जाता है। बाबा का गीत लगाओ, सब बाबा की याद में खाएं। कुछ तो एक समय सुबह नहीं होता है तो शाम को तो इकट्ठा बैठ कर के खाना खाओ, ताकि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने में जो आनंद आता है वो ले सके। बाबा का ज्ञान भी सुनाए एक दूसरे को। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी कराएं। जो भाई ज्ञान में चलते हैं उनके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं हम कि आप अपनी पत्नियों को भी, पत्नी है आपकी, बच्चे भी हैं घर में, बेटियां हैं, कोई भी है घर वाले, उनको ज्ञान सुनाओ। अच्छा, उनको घड़ी घड़ी बोलो धंधा धोरी फल करो, सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस ऐसे पड़ जाए जो पिछाड़े में विनाश के समय शिव बाबा की याद रहे। बाबा कहते हैं तुम सब अपनी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं, वो जोड़ रहे हैं बाबा, या नए पंख दे रहे हैं ताकि हम आत्माएं उड़ सके। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा जरूर, और शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन न सके। वर्णों की बाजोली है ना, जो बाजोली खेलते हैं इसमें 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अभी हम हैं ब्राह्मण। ये 5 वर्ण हैं, और ये 5 वर्ण सिर्फ हिंदू धर्म के लिए हैं और किसी धर्म के लिए नहीं हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। हम बाजोली खेलते हैं, इसमें 84 जन्मों का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर भी जाते हैं लोग। बहुत ऐसे भक्त है, नवदा भक्ति करने वाले, बाजोली खेलते खेलते जाएंगे, चलते पैदल नहीं जाएंगे, ऐसे बाजोली खेलते, उड़ी मारते मारते ऐसे, है ना। इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर शराब आदि भी पीते हैं। देखो, पूरा जो प्योरिटी थी, जो पवित्रता, शुद्धि थी मंदिरों में, तीर्थों में जाने की, वो भी आजकल लोगों ने क्या किया है, खत्म कर दी है। आदत होती है छिपा कर जेब में बोतल में लेके जाते हैं, या तंबाकू भी लेके जाएंगे। एक भाई ने बोला, दीदी तो बोलती थी कि तंबाकू नहीं खाना है, मुझे तो रहा नहीं जाता था, मैं लेके गया और तंबाकू खा ली। अभी माउंट आबू में डायमंड हॉल की तरफ जा रहे थे, अभी थूके कहाँ, तंबाकू तो खा ली थी उसने। फिर इधर उधर लोग भी देख रहे थे, रास्ते भी इतने साफ है, थूके कहाँ, कुछ नहीं, उसने निगल गया। जैसे वो निगल गया 10-15 मिनट में उसको चक्कर आ गया और हॉस्पिटल में सब लेके गए। उसी दिन से उसने तंबाकू छोड़ दी। तो ऐसी बातें भी होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है, ब्रह्मा बाबा। इनको भी बाबा कहते तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए, परंतु अब भूल जाओ, अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा, रथ तो वास्तव में यह है, हमारा शरीर क्या है, हमारा रथ है, हम आत्मा रथी हैं। तुम सब अर्जुन हो ना। रथ में रथी है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के रथ में। बाकी घोड़े गाड़ी की बात नहीं, न सेना की कोई बात है। वो है भक्ति मार्ग और हमारा है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान देने वाला एक ही परमात्मा है। जब हम पूरी भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल भगवान मिलते हैं, और भगवान आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये प्रोसेस है। बाकी तो सब भगत है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य है सबकी आत्मा कहते हो गॉड फादर। आत्माएं समझते हैं वही आत्माओं का बाप है, जानती भी है हमारा लौकिक फादर है, फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करें। हर एक का लौकिक फादर अपना अपना है, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता तो
एक ही परमपिता परमात्मा है। सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हो भाई? हाँ, खाना खाते समय भी, सुख के समय भी, हाँ याद करो ना। हमने भी देखा है, देखो कहाँ आनंद की या अच्छा माहौल कहीं होता है, हमें नहीं बुलाते हैं। हाँ, कोई मर जाता है, आओ दीदी मृत्यु प्रवर्शन करने के लिए आ जाओ। हाँ, या कहेंगे अरे दीदी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप देखने के लिए आओ, दुआएं दो, बाबा का मेडिटेशन करो हॉस्पिटल में ताकि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो हमें भी दुख के समय ही बुलाते हैं, सुख के समय बुलाने वाले बहुत कम हैं। बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नया वास्तु बनाते हैं तो वास्तु शांति के लिए बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा जो जाना होता है दुख के समय ही जाना होता है। हाँ, क्योंकि भगवान को भी उसी समय याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतना सुख शांति देता हूँ जो फिर दुख में मुझे याद करते हो। तो आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है, मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है। देखो सबसे ताल्लुक रखना है, कांटेक्ट तो सभी के साथ है हमारे, क्यों? सेवा हो जाती है। बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान देना है। शादी में भी जाना है। भाई बहनों को, जो गृहस्थी हमारे भाई बहनें हैं उनको बाबा ने डायरेक्शन दिया है, शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ, हाँ सेवा करने के लिए जाओ। बाकी सेंटर में रहने वालों को डायरेक्शन नहीं है शादी में जाने के लिए। तुम गुप्त अहिंसक से ना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झरमुई जगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार हमारे कौन से हैं? सर्व शक्तियाँ। उनको हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है। अष्टशक्ति तो पता है हमको, और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे चलेगा। ऐसे सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। सहन करने की शक्ति, सामना करने की, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति, है ना, ये हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं। तो चेक करो, हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। कभी भी हम अकेले ऐसे नहीं समझो, मेरे साथ अष्ट देवियाँ भी साथ में आ रही है, आजू बाजू में खड़ी है, वो सहन करने की शक्ति जो भी बताई है शक्ति। इसलिए दुर्गा माँ को 8 हाथ दिखाते हैं क्योंकि अष्ट शक्ति हैं। तो बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव है। एक दूसरे के उमंग उत्साह से नहीं, हर एक भाई बहनों को उमंग उत्साह होगा तभी कोई भी कार्य सफल हो सकता है, महान कार्य। तो ऐसे सर्वशक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।